ये एक होटल के अंदर की तस्वीर है और आप सोच रहे होंगे एक कमरे में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। इसमें एक कपल ठहरा हुआ था। 2 घंटे पहले एक कपल ने यहां चेक इन की थी। अब ये चेक इन की जो खबर थी ये कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को पता चल गई। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि लड़का जो था वो मुस्लिम था और लड़की जो थी हिंदू थी। ऐसे में ये खुद को, जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है, खुद को बजरंग दल का वॉलंटियर बता रहे थे और ये होटल में घुस जाते, बाकायदा दरवाजा खटखटा के बोलते कि दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। ऐसे में जो कपल थे उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलकर जब ये अंदर गए तो ये कन्वर्सेशन देखिए। उस लड़के से पूछ रहे हैं आधार कार्ड दिखा, नाम बता, बहुत सारी चीजें। लड़की डर के अंदर घुस गई है वॉशरूम के और वॉशरूम से वो बाहर नहीं निकली थी। फिर भी ये लड़की को इन्होंने प्रेशर बनाया कि वॉशरूम से बाहर आओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अपना नाम बताओ, सब कुछ पूछा गया। एक बार ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। बेटा खोल खोल दे खोल दे खोल दे खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, खोल दे। अरे साले आ जाओ आराम से, ठीक है, आ जाओ। हाँ नहीं, तुम्हारा कुछ कैमरा आ जा बिट्टी, आ जा। मुंह बांध लो, फेस कॉल कर लो। नहीं वीडियो कोई नहीं बना रहा, तुम्हारी को वीडियो बना रहा है तो इसे वो हम लोग मुझसे वो नहीं देखना गेट खुलवा, वो बोलते हैं अगर हाँ या ना तो एक मारूंगा 3 तक कितना दे रहा है? वो लड़के बाहर आए। वहाँ तो है आईडी मोबाइल पे होगी ना उनके भैया, आजकल मोबाइल से फोन लगा ना आजकल। देखो क्या होता है, सुनो हमारी बात सुनो। क्या होता है, इनके पास 10 ऐसे आधार कार्ड पड़े होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके बाद उसी लड़के का आधार कार्ड। जब लड़की बाहर आई, लड़की ने अपना आधार कार्ड दिखाया तो आधार कार्ड में इन्होंने देखा लड़की हिंदू है। अब लड़की हिंदू है तो ये आग बबूला हो गए और लड़के को इन्होंने उसी होटल में पीटना शुरू कर दिया। अब पीटते पीटते उस लड़के को होटल के बाहर लेकर आए। अब बाहर जब लेकर आए तो बाहर एक पुलिस वाला मौजूद था। पुलिस वाले के सामने इस लड़के को पीटा जा रहा था और पुलिस वाले को कह रहे हैं कि हम आपके पास सौंप देंगे, आप टेंशन मत लो, आपके पास सौंप देंगे। और फिर इस लड़के का जुलूस निकाला गया। ये देखिए, वीडियो देखिए एक बार, पुलिस वाले को क्या कह रहे हैं। गलत बात बिल्टू भैया, नहीं 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 बख्शेंगे नहीं हम। नहीं नहीं इसकी नहीं निकले, नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ तो हम देंगे ना आपके हाथ में, हम देंगे भैया। अब इसका जुलूस निकाला गया। देखिए पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है और बहुत दूरी तक लड़के को लेकर जाया गया। लड़के को रास्ते भर पीटा गया, उसके चेहरे पर गोबर लगा दिया गया और बहुत मारा उसे। और आरोप लगाया कि ये जो पूरा केस है लव जिहाद का है। लड़की को फंसा कर इस लड़के ने होटल लेकर आया, लड़की की आइडेंटिटी छुपाई, लड़के ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और लड़की का ये शोषण कर रहा है। अब ये आरोप बहुत गंभीर थे और हर कोई हैरान हो गया और सब लोग कहने लगे कि वाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई लड़की को अगर कोई लड़का इस तरह से परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल करके शोषित कर रहा है या उसको अपने जाल में फंसा कर ब्लैकमेल कर रहा है, तो ऐसे में ये तो अच्छा काम कर रहे हो। पुलिस के हाथों सौंप दे रहे तो ज्यादा ठीक है, बस मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मामला उल्टा पड़ा। ये तमाशा बहुत देर चला और ये देखिए, एक बार वीडियो देखिए तमाशे की। दूरी से बना रहा, दूरी से बना आओ ए दूर बहुत जोश आ रहा है, बहुत गर्मी आ रही है। तो काफी देर सड़क पर पूरा हंगामा किया। खुद को ये बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे, बहुत सारे नारे लगाए इन्होंने। अब ऐसे में जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा और पुलिस स्टेशन में जो कपल थे उनसे पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया क्या कोई ऐसा मामला है, लड़की से पूछा गया बाकायदा, क्या कोई लव जिहाद का मामला है, क्या तुम्हें डरा धमका कर वो लड़का होटल लेकर गया था। तो लड़की ने साफ मना किया। लड़की ने कहा कि हम लोग कई साल से रिलेशनशिप में, हम लोग लिव इन में भी रह रहे थे, लेकिन लड़का कुछ टाइम पहले जेल गया था तो उसके बाद में पीजी में शिफ्ट हो गई थी, वहां बॉयज अलाउड नहीं थे, इसलिए हमने होटल लिया था और हम होटल में ठहरे हुए थे कुछ टाइम के लिए। अब ये सुनने के बाद पुलिस ने बोला कि लड़की तो कोई चाहती ही नहीं मुकदमा, ना लड़की से कोई जोर जबरदस्ती हुई है, ना लड़की को कोई बहला फुसला कर लेकर गया है वहां। लड़की अपने मर्जी से, अपने कंसेंट से वहां गई थी। ऐसे में यहाँ केस कोई नहीं बनता था। फिर पुलिस वालों ने, जो कि पुलिस वाले वहां खड़े थे, वहां तो कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने पूछा आप कोई एक्शन लेने वाले हो या आपको कोई एक्शन लेना है इन लोगों के खिलाफ। तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जिस लड़के के साथ मारपीट हुई उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, ना मुझे कोई एफआईआर दर्ज करवानी है। लेकिन क्या पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आपके इलाके में ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है तो आप सुमोटो लो, आप उन लोगों को गिरफ्तार करो। बाकायदा इस विषय में मैंने जानकारी के लिए, कि ज्यादा जानकारी लूं कि ये एक्चुअली कार्यकर्ता है किसके,
तो बताया, ये शुरुआत में तो खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बोल रहे थे, लेकिन ये बजरंग दल के कार्यकर्ता है ही नहीं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक पदाधिकारी हैं जिनका नाम है जितेंद्र चौहान, जो भोपाल में ही है। उनसे जब मैंने पूछा कॉल करके कि क्या ये बजरंग दल से जुड़े हुए, तो उन्होंने साफ साफ मना किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये हाल फिलहाल में बजरंग दल के साथ इनका कोई गठजोड़ नहीं है, बजरंग दल की इनको कोई मेंबरशिप नहीं दी गई है कि कोई ये किसी पद पर है। तो ये अपने से खुद के कह सकते हैं कि खुद के लेवल पर ही इन्होंने ये सब कुछ किया है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अब ये बात तो साफ हो गई, नए बजरंग दल से जुड़े हुए, लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले ये जुड़े हुए थे, ये भी उनका कहना है कि बहुत साल पहले ये जुड़े हुए थे, लेकिन अभी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे रोड पर खुलेआम एमपी में, भोपाल में किसी के कमरे में आप घुस जाते हो, कमरे में घुसने के बाद उस लड़की से पूछताछ करते हो, कोई महिला भी नहीं है आपके साथ, उस लड़की को बोलते हो वॉशरूम से बाहर निकलो, अपना आइडेंटिटी बताओ, अपने बारे में बताओ, डिटेल्स दो, और लड़के के साथ मारपीट करते हैं। इनको गुंडागर्दी तो आती है, लेकिन इन्होंने कानून का के नहीं पढ़ा है। अगर कानून का के भी पढ़ा होता तो इन्हें पता होता है कि ये सब चीजें एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप आर्टिकल 21 के बारे में तो आप सब कोई जानता होगा, और इन्हें भी बताना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 21 है क्या। अब देखिए, हर किसी की प्राइवेसी है, और होटल में कोई एडल्ट है, अगर कोई एडल्ट जा रहा है, अपना आईडी कार्ड देकर जा रहा है, और वो दोनों नाबालिग नहीं है और कंसेंट से जा रहे हैं, तो कोई पुलिस वाला भी जाकर जबरदस्ती उनको इस तरह से कमरे से बाहर नहीं निकाल सकता, इस तरह से रेड नहीं कर सकता। जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो, महिला पुलिस बल साथ ना हो, तब तक ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते। लेकिन यहां तो ये चीजों का फुल्ली वायलेशन किया गया, और बकायदा उसकी वीडियो भी बनाई गई। वीडियो बनाकर उसे बोल भी रहे हैं कि अरे अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे। भाई कौन सी सेफ्टी? एक उसमें तो कोई समझदार भी था, बोल रहा नहीं लड़की की वीडियो मत बनाओ, लेकिन बाद में लड़की भी वीडियो बनाएगी, उसने बोला कि चेहरे पर कपड़ा बांध दो। अब ये था एक। अब क्या किसी के साथ लिव इन में रहना, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना क्या कानूनी तौर पर अपराध है? बिल्कुल नहीं, कोई भी रह सकता। मैं तो बोलता हूँ शादीशुदा अगर कपल भी होते, अगर उसका भी किसी से अफेयर होता, वो भी होटल में किसी और के साथ रहता, तो एडल्ट्री में वो भी क्राइम नहीं माना जाता। आप किसी के साथ इस तरह से मारपीट तो नहीं कर सकते। बकायदा लड़की ने आपसे कोई मदद नहीं मांगी, ना उसने कोई कंप्लेंट की है, ना उसने पुलिस स्टेशन में लड़के के खिलाफ कुछ कहा। उसने कहा कि मैं पहले से उसके साथ रिलेशनशिप में हूं। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अपना नंबर चमकाना था, और नए नवेले ये जो कार्यकर्ता है इन्हें नेता बनना था। आजकल पता है, ऐसी छोटी मोटी पब्लिसिटी करो, लोगों के नजर में आओगे और बड़े नेता बन जाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस मुख्य दर्शक बनकर बैठी क्यों थी? पुलिस के सामने मारपीट की जा रही थी, पुलिस वहां से चली जाती है, फिर बकायदा उस लड़के का काफिला निकाला जाता है, उसकी पूरे रास्ते बेइज्जती की जाती है, उसे मारपीट किया जाता है, उसके साथ उसे मारा पीटा जाता है। फिर पुलिस के पास से भी एक इंफॉर्मेशन आती है कि वो जो लड़का है उसके ऊपर 5 से ज्यादा केस है और वो अपराधी है। मान लिया वो अपराधी है, तो क्या वो रास्ते पर उसे इस तरह से मारा पीट किया जाएगा क्योंकि वो किसी लड़की के साथ होटल में था, और इस वजह से कि उसका धर्म अलग था? लेकिन कंसेंट यहां मैटर नहीं करता। यहां जो ये कार्यकर्ता है, खुद को खुद से ही अपने आप से ही स्वघोषित कार्यकर्ता मान लिया है, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है पूरे एक धर्म की, और वो किसी को भी पीट देते, पीटने का लाइसेंस है उनके पास। लेकिन यहाँ मामला क्या है? यहाँ जो लड़का है ना, अक्सर आपने देखा होगा, हमेशा जो है कमजोरों को ही पीटा जाता है। अगर वहीं कोई बड़ा आदमी होता जिसका रिलेशनशिप किसी और जाति धर्म की लड़की के साथ होता या गैर धर्म की लड़की के साथ होता, तो वहाँ इनकी हिम्मत नहीं होती चले जाने की या वहाँ पूछने की। ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जाए वहाँ पूछ लें, जाके वहाँ अपना दम दिखाए। लेकिन नहीं, हमेशा कमजोरों पर ही लाठी बरसती है। और यहाँ भी यही हुआ, इन्हें पता है कि लड़का क्या करेगा, और हम इतने सारे झुंड में गए, भीड़ में, तो हमने पीट पाट दिया। लेकिन पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस ने इसमें एक्शन नहीं लिया। पुलिस बोल रही है कि हमारे पास कंप्लेंट नहीं आया। ठीक है, अगली बार कोई रोड पर किसी को पीटेगा तो आप वेट करिएगा कि कोई कंप्लेंट आएगा, कंप्लेंट करेगा तभी, क्योंकि वीडियो तो आपको नजर नहीं आती, आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि उन्होंने तो ऑरेंज गमछा लगाया हुआ है। और बाकायदा उनके खुद, वो जिस दल का नाम ले रहे, बजरंग दल का, उनके पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे बजरंग दल से जुड़े हुए ही नहीं है, इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। खैर, ऐसी वीडियो, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने ऐसी कोई वीडियो देखी, हमने तमाम ऐसी जगहों से बहुत सारी वीडियो देखी। अगर कोई माइनर बच्ची होती, कुछ ऐसा होता, कुछ कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा होता, तो भी समझ में आता है कि आपने गया, आपने रेस्क्यू किया, आपने किसी बच्ची की मदद की, रेस्क्यू की और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ तो 2 एडल्ट थे फिर भी, और इन्हें कानून के बारे में तो कोई नॉलेज है नहीं, गुंडागर्दी के बारे में फुल नॉलेज। और गुंडागर्दी आपने देखी किस तरह की गुंडागर्दी की। आने वाले समय देखना होगा पुलिस कोई एक्शन करती है या मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।